स्वीकार्य अभिवादन नमस्कार। महाभारत के आज के अंक में हम लेकर आए हैं कहानी महाराज शांतनु और सत्यवती की। महाराज शांतनु और सत्यवती के विवाह की और देवव्रत के भीष्म बनने की। महाभारत की कथा जब आप सुनेंगे या पढ़ेंगे तो आपको इस बात का अनुभव होगा, महाभारत का युद्ध होने के पहले हर एक घटनाक्रम महाभारत के युद्ध की नींव की एक एक ईंट जोड़ रहा था। देवव्रत की ये भीष्म प्रतिज्ञा महाभारत के युद्ध के नींव की वो ईंट थी जो नहीं होती तो शायद महाभारत का युद्ध न हुआ होता। महाभारत की कथा के पहले भाग में हमने इस बात को जाना कि शांतनु किस प्रकार गंगा से मिले और आठवां वसु ऋषि वशिष्ठ के शाप से किस प्रकार मृत्युलोक में जन्म लेने के लिए बाध्य हुए और गंगा ने उन्हें मुक्ति दिलाई। महाभारत की कथा है आठवें वसु प्रभास की कथा, जिन्होंने भीष्म के रूप में मृत्युलोक में जन्म लिया। गंगा से अपना पुत्र पाकर दुष्यंत प्रफुल्लित मन से अपने नगर की तरफ लौटे। देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। 4 वर्ष बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की तरफ घूमते हुए गए। वहाँ वातावरण सुगंध से भरा हुआ था। उन्हें आश्चर्य हुआ, ये सुवास कहाँ से आ रही है। गंध का पता लगाने के लिए यमुना तट पर वो इधर उधर खोजने लगे तो सामने एक सुंदर सी तरुणी थी। उस सुंदरी की देह से यह सुवास निकल रही थी जो सारे वन प्रदेश को सुगंधित कर रही थी। तरुणी का नाम सत्यवती था। पाराशर मुनि से उसे वरदान मिला था कि उसके सुकोमल शरीर से सदा दिव्य सुगंध निकलती रहेगी। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था वो इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया। राजा ने सत्यवती से प्रेम निवेदन किया। सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, उनकी अनुमति ले लीजिए, मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। सत्यवती की बोली भी उसके सौंदर्य के अनुरूप ही मीठी थी, पर उसके पिता केवटराज बड़े चतुर निकले। राजा शांतनु ने जब उन पर अपनी इच्छा जाहिर की तो उन्होंने कहा, लड़की है तो विवाह किसी न किसी से करना ही होगा और इसमें कोई संदेह नहीं कि आपके जैसा सुयोग्य वर इसको और कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन राजन, मुझे आपसे एक वचन चाहिए। राजा ने कहा, जो मांगोगे दूंगा, लेकिन वो मेरे लिए अनुचित नहीं होना चाहिए। गंगा को दिए हुए वचन के बाद राजा वचन की अहमियत समझते थे। केवटराज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी पुत्री का पुत्र ही बैठेगा। इस बात का वचन आप मुझे दे सकते हैं। केवटराज की शर्त पर राजा शांतनु तैयार नहीं हुए और ऐसा अन्यायपूर्ण वचन न दे सके। गंगा पुत्र देवव्रत को छोड़कर और किसी को राजगद्दी पर बिठाने की कल्पना तक उनसे न हो सकी। वो निराश और उद्विग्न नगर लौट आए। लेकिन सत्यवती का विचार उनके मन को कीड़े की तरह कुतर कुतर कर खाने लगा। वो दिन पर दिन दुर्बल होने लगे। देवव्रत ने देखा पिता के मन में कोई व्यथा है। उन्होंने पूछा, पर शांतनु ने जवाब न दिया। परंतु कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को बात समझते देर न लगी। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ की। सारथी ने उस दिन केवटराज से जो भी बात हुई वो देवव्रत को सब बता दी। पिता के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवट के पास जा पहुंचे और उनसे कहा कि वो अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दें। केवटराज ने फिर वही शर्त दोहराई जो शांतनु के सामने रखी थी। देवव्रत ने कहा, यदि आपकी आपत्ति का कारण मैं हूँ तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूँगा। सत्यवती के पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेंगे। केवटराज इससे भी संतुष्ट न हुए। उन्होंने और दूर की सोची। बोले, आर्यपुत्र, निसंदेह आप बहुत वीर हैं। आपने आज एक ऐसा कार्य किया है जो मनुष्य के इतिहास में सबसे निराला है।
आप ही मेरी कन्या के पिता बन जाएं और इसे ले जाकर राजा शांतनु से ब्याह दें। पर फिर भी मेरे मन में एक संदेह है, आप उसे भी दूर कर दें। मैं जानता हूँ कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं ऐसी उम्मीद कैसे कर सकता हूँ? आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा। बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न करे। इसके लिए क्या उत्तर है आपके पास? केवटराज का प्रश्न अप्रत्याशित था और उसे संतुष्ट करने का अर्थ यही था कि देवव्रत अपने भविष्य का बलिदान कर दें। किंतु पितृभक्त देवव्रत इससे जरा भी विचलित न हुए। गंभीर स्वर में उन्होंने कहा, मैं जीवन भर विवाह न करूंगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा। किसी को ऐसी आशा न थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा कर देंगे। खुद केवटराज को रोमांच हो आया। देवव्रत की इस भीष्म प्रतिज्ञा के कारण ही उनका नाम भीष्म पड़ गया। केवटराज ने अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा किया। सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु के देहावसान पर और चित्रांगद को उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर्य हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे। विचित्रवीर्य की 2 रानियां थीं, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पांडव। ये तो हम सभी जानते हैं। अंबिका और अंबालिका की कहानी भी हम आगे बताएंगे। भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र के युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के कुलनायक और पूज्य बने रहे। अगले भाग में हम बात करेंगे अंबे अंबा अंबालिका पर, जो अंबा आगे चलकर भीष्म की मृत्यु का कारण भी बनी। आज के भाग में इतना ही। अब दीजिए अनुमति। नमस्कार।